Assalamualaikum class 6 book the learning of science class 6 and the chapter we are going to study today in our lecture is air uses and importance। हवा, इसके इस्तेमाल और इसकी अहमियत। Let's start the reading of this chapter। This is a picture of let's start। Air is invisible, tasteless and does not have any odor। हवा क्या है? दिखने वाली नहीं है, ना ही इसका कोई जायका है और ना ही ये नज़र आती है और ना ही इसकी कोई खुशबू वगैरह है। In addition, we all know that air is very important for all living things on the earth। लेकिन जो ही हम जानते हैं कि हवा जो है बहुत ज़रूरी है किसके लिए? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अर्थ पे मौजूद हैं। एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। कि एयर क्या है? हमारे होने के लिए, हमारे वजूद पाने के लिए बहुत ज़रूरी है हवा। एयर इज सिनोनियम फॉर एटमॉस्फेयर। एयर क्या है? आबो हवा का ही एक मुतबादिल है। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट 300 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कि जो आबो हवा है हमारी वो कहाँ है? वो ऐसे जो अर्थ है, जो ज़मीन है, उससे 300 मील ऊपर है इसकी सरफेस से, यानी उसकी सतह से। A number of different gases including oxygen make up the Earth's atmosphere। कि बहुत सारी जो गैसेस हैं वो मिलकर इनमें से ऑक्सीजन जो है वो अर्थ की आबो हवा, ज़मीन की आबो हवा बनाती हैं। इन सुपर कंपोजिशन विच हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। कि एक सुपर कंपोजिशन होती है जिसकी मदद से क्या होता है? सस्टेनिंग होती है लाइफ की ऑन अर्थ। The atmosphere of our planet is made of 3 primary gases and they are oxygen, nitrogen और argon। कि जो हमारी हवा है, जो हमारी हवा है वो किन 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। In addition to 3 gases, there are other acids in the atmosphere in traces of smaller amounts. Some other particles like dust, water vapor and polar are also floating in the atmosphere। कि इनके जमा करते हुए साथ और गैसेस भी मौजूद हैं, बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो मकदार है वो बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर है। फिर इसके हवा के बाद उसमें कुछ और ज़र्रात भी होते हैं, जैसे धूल मिट्टी, वाटर वेपर, पानी के बुहारात और पोलन, यानी फूलों से निकलने वाले हुए जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके ज़र्रात जो हैं वो। द ओनली रीज़न दैट अर्थ कैन सस्टेन लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। कि अगर अर्थ में जो ज़िंदगी वजूद पा रही है वो सिर्फ किसकी वजह से? उसकी आबो हवा की वजह से। विच कीप्स एयर रेडिली अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। कि जो आबो हवा है उसकी वजह से ही यहाँ जो है केमिकल जो रिएक्शन हो रहे हैं वो और जो है ज़िंदगी यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। कि एयर किन किन से मिलकर बनी है? हवा किस से मिलकर बनी है? द एयर इज़ आवर एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट गैसेस। कि हमारी आबो हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी है। द मोस्ट कॉमन गैसेस आर नाइट्रोजन 78% और इनमें से सबसे आम जो है वो नाइट्रोजन कितनी है? 78% मौजूद है। ऑक्सीजन 21% मौजूद है। आर्गन जो है वो 1% मौजूद है। और ये टोटल क्या बनाती हैं? एयर को 100% बनाती है। जैसे 78 + 21 एंड इज इक्वल टू 99 एंड 1 इज इक्वल टू 100%। सम अदर गैसेस आर पर्टिकुलर्स लाइक डस्ट, water vapor and are also found in the composition of air but at a very low proportions। कि बहुत सारे पार्टिकल दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं, लिहाजा डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं, आबी बुखारात भी होते हैं, सारे ज़र्रात मौजूद होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। एयर विदाउट वाटर वेपर इज़ कॉल्ड ड्राई एयर। कि एयर हवा जो है जिसमें
जो ये पानी के बुखारात ना हों तो वो खुश्क हवा कहलाती है। एयर कंपोजिशन वेरी स्लाइटली ड्यू टू हाइट एंड लोकेशन, कि जगह की ऊंचाई और जगह के तनाव से ये मुख्तलिफ होती है, कि हर जगह जो हवा का बहाव होता है वो मुख्तलिफ होता है, उसका रेट मुख्तलिफ होता है। द रेट ऑफ डिफरेंट गैसेज इज शोन इन द पाई चार्ट, इसको क्या कहते हैं, सर्कल में पाई चार्ट। और ये देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद है, और जो ही नाइट्रोजन 78% मौजूद है, ऑक्सीजन 21% है, और ये 1% येलो कलर में क्या है, आर्गन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ हीलियम, नियॉन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कि ये सारे केमिकल्स कितने हैं, 1% यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट इज इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस के नाम से भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कि इनर्ट गैसेस जो हैं इनमें हीलियम होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है और ज़ेनॉन एंड रेडॉन। दे आर ऑल कलरलेस, टेस्ट एंड एज ऑर्डरलेस गैसेस। वो सारी क्या हैं, बेरंग, बेजायका और बेखुशबू हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन, कि वो दूसरी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, उसके साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर बहुत कम ताकत होती है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दीज गैसेज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज़ एट रूम टेम्परेचर। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जिस पे ये उबलते हैं, जिस टेम्परेचर पे आके, वो भी बहुत कम होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ एट रूम टेम्परेचर। सम यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस, आर्गन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, कि कुछ यूजेस जो हैं इनर्ट गैसेस की। आर्गन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, xenon is used in lighthouse, arc lamps and helium is used to fill airships and hot balloons। कि आर्गन जो है ये घरों के जो बल्ब होते हैं उसमें मौजूद होता है। xenon जो है वो लाइट हाउस, बड़ी बड़ी लाइट्स में मौजूद होता है। हीलियम जो है ये वो जो एयर बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स जो आसमानों पे गुब्बारे जिसमें बैठ के लोग उड़ते हैं उसके साथ, और एयरशिप्स में। नियॉन लाइक कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कंटेनिंग ए नोबल गैस, कि नियॉन में क्या है, जो ट्यूब्स होती हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, लाइट ट्यूब्स, उनमें मौजूद होता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नियॉन, लेकिन हमेशा ये नियॉन नहीं होता। When electricity is passed through the tube, जो ही बिजली जो है पास होती है, the atoms of the noble gas emit गिव आउट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट कलर्स की लाइट देता है। हीलियम एमिट्स अ येलो लाइट, नियॉन अ रेड एंड आर्गन अ ब्लू लाइट, कि हीलियम क्या करता है, वो पीले रंग की लाइट देता है, नियॉन एक लाल रंग की, आर्गन एक नीले रंग की, क्रिप्टॉन अ पर्पल लाइट, और क्रिप्टॉन एक पर्पल कलर के। Other colors are created by giving the glass tube different colored coating, कि दूसरे जो रंग आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उसके बाहरी वाली सतह पे ही रंग किया होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ओपन में कि यहाँ वो येलो कलर भी मौजूद है, रेड कलर भी मौजूद है, ब्लू कलर भी मौजूद है, और ये सारी किसकी मौजूदगी की वजह से हैं, ये सारी इनर्ट गैसेस की मौजूदगी से हैं। नेक्स्ट इज properties and uses of gases found in the air। properties and uses of gases found in air, उनकी जो खसूसियात हैं, उनकी जो इस्तेमाल हैं जो वो हवा में पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। नाइट्रोजन इज़ अ केमिकल एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है, ये एक केमिकल एलिमेंट है। इट सिंबल इज़ एन, उसका सिंबल एन है, एंड इट वर्क मेक्स अप ऑलमोस्ट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और ये 78% जो है एटमॉस्फेयर बनाता है किसकी, अर्थ की। इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये क्या है, बेरंग, बेजायका और बेखुशबू रंग है। It was discovered in 1772 by a Scotch scientist named Daniel Rutherford।
और इसको 1772 में एक जो है स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड का साइंसदान था, जिसको डैनियल रदरफोर्ड कहा जाता है, उसने इजाद किया था। इट इज़ अ गैसियस एलिमेंट एंड हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये क्या है कि गैसियस एलिमेंट होता है और इसके अंदर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइट्रोजन obtained by the decomposition of some waste materials increase the fertility of the land। कि नाइट्रोजन जो हमें वेस्ट मटीरियल जो गंद कूड़ा होता है उसके जब वो ख़त्म होता है, जब उसका अखराज हो जाता है तो उससे निकलती हैं और ये ज़मीन की ज़रखेज़ी बताती है, क्योंकि ये ज़मीन को ज़रखेज़ बनाती है ताकि वहाँ जो है क्रॉप्स और प्लांट्स जल्दी ग्रो कर सकें। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर जानदार में पाई जाती है। नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे डीएनए का भी एक हिस्सा है। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ लिंक्स है कि ये प्रोटीन बनाने के लिए भी काम आती है और दूसरे जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल के हिस्सों को भी। नाइट्रोजन इज़ स्लाइटली हैवियर देन द एयर। नाइट्रोजन क्या है, थोड़ी सी ही जो है भारी है एयर के मुकाबले में। नाइट्रोजन स्लाइटली हैवियर देन एयर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या है, बड़ी जल्दी पानी में हल हो जाती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये कैसे बनती है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए बनती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जब हम फ्रैक्शंस के ज़रिए उनको बॉयल करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। यू नो दैट नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन हर जानदार में पाया जाता है, बट इज़ ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि ये फैक्ट्रियों में बहुत काम आता है। द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन गोज थ्रू सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें नाइट्रोजन जो है बड़े ही रिएक्शन से गुजरे, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन आल्सो प्लेस वेरी वाइटल रोल इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। कहना चाहती है नाइट्रोजन जो है बड़ा एक अहम एक किरदार रखती है किसके में, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी पैदावार के लिए और उनके बढ़ने के लिए। इट इज़ फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, हेयर्स एंड ग्रेन्स। ये मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती है, जैसे दानों, उनके दानों, बीजों में, पत्तों में और जड़ों में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या है, ग्रीन जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसमें मौजूद होती है। और क्लोरोफिल आप अच्छी तरह जानते हैं, क्लोरोफिल क्या है, ऐसी जगह है, क्लोरोफिल मेन पार्ट है जहाँ केमिकल है, जहाँ उसका मेन हिस्सा जहाँ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जब अपनी फूड प्रिपेयर करता है, और जो ही प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करेगा तो फूड के प्रिपेयर करने से हम क्या कहेंगे कि क्लोरोफिल प्रिपेयर है। इट इज़ यूज्ड टू मेक अमोनिया विच इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर एंड नाइट्रिक एसिड विच इज़ यूज इन एक्सप्लोसिव। ये अमोनिया बनाने के लिए भी काम आता है, जिसको हम खादों में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाने का काम आता है, जिसको हम खुदकुश में जो अमवाद है उसमें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस एंड हैज़ लेस मॉइस्चर। नाइट्रोजन क्या है, ये एक इनर्ट गैस है और इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। ड्यू टू दिस क्वालिटी इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल टायर्स। कि इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है, इसलिए ये हवा में जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भरी जाती है, और साथ ही मोटर व्हीकल जो टायर होती हैं उसमें भी भरी जाती है। इट इज़ ऑफन यूज इन लाइट बल्ब इन प्लेस ऑफ आर्गन बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव। इसको हम जो है बल्बों में भी इस्तेमाल करते हैं आर्गन की जगह, क्योंकि ये ज़रा सस्ती है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। और इनसे हम स्टेनलेस स्टील यानी ऐसा स्टील बनाते हैं जिस पर कोई दाग वगैरह ना पड़ सके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड इट्स सिंबल इज O। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रेस्टली इन 1774। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका नाम हम O से शुरू करते हैं, इसको O से जाहिर करते हैं। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रेस्टली। ऑक्सीजन किसने बनाई थी, जोसेफ प्रेस्टली ने बनाई थी इन 1774 कि 1774 में इसमें बनाई थी। इट वॉज मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ। ये क्या है, ज़्यादातर जो है नज़र आने वाला और ज़्यादातर पाए जाने वाला
एक एलिमेंट है ज़मीन पर। इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये भी बेरंग, बेजायका और बेखुशबूदार है। Oxygen is life-sustaining and an active component that makes up about 25% by volume और 21% of the weight by atmosphere। कि ये एक ज़िंदगी को पायदार रखने वाला, ज़िंदगी को वजूद में लाने वाला एक एलिमेंट है जो कि 21% वॉल्यूम के हिस्से से यानी जगह के घेराव से और 20% वेट के यानी 20% अपने वज़न के हिस्से से ये आब हवा की तख्लीक करता है। इट इज़ स्लाइटली हैवियर दैन एयर और ये ज़रा सा भारी है हवा से। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन द सन और ये कुदरती तौर पर सूरज में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन वाटर। इसके अंदर खसूसियत मौजूद है कि ये पानी में हल हो जाता है। एंड इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर और मॉलिक्यूल की शक्ल में ये हर जगह आब हवा में पाया जाता है। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकता। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। और इसको भी हम जब हवा को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे यानी हवा को हम रिएक्ट करवाएंगे तब हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन मोटर व्हीकल्स। कि ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन का अमल लाती है यानी जलाने के काम में मदद आती है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स हो गए, एरोप्लेन, शिप्स और जनरेटर होते हैं। बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ इन द रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन में खुद को नहीं जलाती, लेकिन जलने के काम को आगे बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज Next, all living organisms including animals and plants use oxygen for respiration, which is the simplest form of in the presence of oxygen to release energy for performing all the activities of life। कि सारे ऐसे जानदार जैसे कि जानवर हो गए, पौधे हो गए जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अपने रेस्पायरेशन के लिए, उनमें से एक एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाते हैं। और एज इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। कि ऐसा ये एक अमल होता है जिसमें खुराक जो है वो उसके अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उसको तोड़े जाते हैं ताकि उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है। हम कहते हैं ना कि हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो रेस्पायरेशन ऐसा ही अमल है जिसमें ये जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है। ऑक्सीजन फील्ड सिलेंडर्स आर यूज टू एड पीपल हु डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं जब वो बिल्कुल उन लोगों के लिए जिन लोगों को सांस लेने में मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल इन हॉस्पिटल्स, माउंटेनियर्स on high mountains, underwater divers and astronauts in space use filled cylinders। कि जैसे आप कह सकते हैं अस्पतालों में काम आती है, फिर माउंटेनियर यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनके लिए काम आ सकती है, फिर जो पानी में गोताखोर होते हैं उनके लिए काम आ सकती है, फिर जो एस्ट्रोनॉट खला में जाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव एंड फॉर्म्स ऑक्साइड। कि ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। ये डायग्राम है ऑक्सीजन सिलेंडर की। एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट नोबल गैसेस। कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स बनाती है लेकिन किसके बावजूद नोबल गैसेस के अलावा ये सबसे रिएक्ट कर सकती है। कि नोबल गैसेस को छोड़ के ये सबके साथ अपना रिएक्शन शो करवाती है। नेक्स्ट इज द मेजर केमिकल यूज ऑफ ऑक्सीजन इन स्टील प्रोडक्शन एंड कार्बन इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टील बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन का जो इस्तेमाल है वो मजमूई तौर पर या कमर्शियल स्केल पे किस पे है, वो स्टील बनाने में। क्योंकि स्टील में थोड़ी बहुत जो कार्बन मौजूद होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम उसमें से ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो लिहाजा ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करती है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये किससे मिलकर बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। कार्बन को डाइऑक्साइड इसलिए बोला जाता है, इसका फार्मूला CO2 है। यानी इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और दो एलिमेंट
एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन से मिलकर ये बनती है। नेक्स्ट इज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉन बैप्टिस्ट वैन हेल्मोल्ड इन 17th सेंचुरी। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड गैस। कि ये सबसे पहले किसने बनाई थी? जॉन बैप्टिस्ट और वैन हेल्मोल्ड ने बनाई थी 17वीं सदी में। और ये कहाँ से बनी थी? कंबशन। जो ही हमने कोयला, पेट्रोल या गैस को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इट इज़ फाउंड इन अ स्मॉल पोर्शन, ये एक छोटे हिस्से में पाई जाती है हवा में। इट हैज़ अ स्लाइटली इरिटेटिंग ओडोर, इसमें एक इरिटेट करने वाला यानी सांस को रोकने वाला इसमें खुशबू होती है, यानी हमारे सांस को रोकती है। इट इज़ कलरलेस, इसमें कोई हवा नहीं होती। इट इज़ हैवियर दैन एयर, और ये हवा से ज़्यादा वजनी होती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सख्त होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसको ठंडी बर्फ़ का नाम भी दिया जाता है और खुश्क बर्फ़ का नाम दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये एक इनर्ट गैस है और ये जलने को बढ़ावा नहीं देती। कि यानी अगर हम जलने का प्रोसेस हो रहा और ऑक्सीजन की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करें तो वहाँ जो है वो जलने का अमल रुक जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल यूज एंड कैन बी फाउंड इन एवरीडे प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं और इसके इस्तेमाल रोज़मर्रा के रूटीन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ फायर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जो ही हम इसको स्प्रे करेंगे तो आग बंद हो जाएगी। इट इज यूज इन बेवरेजेस टू मेक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। ये बहुत कम इस्तेमाल होती है जिसे हम कोक, पेप्सी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोक, पेप्सी वगैरह खोलते हैं तो एकदम गैस की आवाज़ आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के अमल को करने के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन पेंट, बॉल मार्कर्स, एयर गन्स एंड टू फिल टायर्स ऑफ बाइसाइकिल। कि कंप्रेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसमें इसके मालिक्यूल्स को दबाया होता है, उसमें क्या होता है कि ये पेंट बॉल मार्कर्स बनाती है, एयर गन्स में यूज़ होती है और इसके अलावा साइकिल में हवा भरने के काम भी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम यूज़ कर सकते हैं खुराक की हिफाजत के लिए फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हवा की अहमियत। एयर हैज़ मैनी यूजेस, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। हवा के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, कुछ इनमें से नीचे दिए गए हैं। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल थिंग्स रेस्पायर बाय ब्रीथिंग इन एयर, के सारे जो हैं वो करते हैं जब हम सांस लेते हैं, किसके ज़रिए? वो एयर के ज़रिए। व्हेन वी ब्रीथ इन we inhale oxygen, when we breathe we inhale oxygen and exhale कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं जब भी ब्रीथ। कि हम जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या है कि हम उसके साथ जो है कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। Plants take carbon dioxide from air. Photosynthesis, which is a process of making their food. कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडीज़ के अपनी जो स्टेम्स के अंदर लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इसको इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एयर कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम जो है वो
तेज़ हवा यानी विंड कहते हैं, हैज़ अ ग्रेट फोर्स, इसके अंदर बहुत ताकत होती है। इट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, कि इससे क्या है वो जो सेल बोट जो कश्तियाँ चलती हैं वो भी चलने की उनको हिलने में मदद देती है। इट रन्स विंड मिल्स, इट रन्स विंड मिल्स एंड वी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, विंड मिल्स जो होती हैं उसको चलाती हैं। जैसे विंड मिल्स जो देखा आपने बड़े बड़े पोल्स के ऊपर जो है 3 पंखे लगे होते हैं, और वो जो 3 पंखे लगे होते हैं तो वो किस लिए होते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन से ही वो होगा। विंड ऑल्सो हेल्प्स द डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि हवा के ज़रिए क्या है जो बीज हैं वो इधर उधर बिखरे जाते हैं। एयर स्पोर्ट्स बर्निंग और कंबस्शन, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन बर्निंग। वी बर्न कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एज फॉसिल फ्यूल्स टू कुक फूड, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड रन इंडस्ट्रीज, कि हम हवा को यूज़ करते हैं जलाने के काम के लिए, और जो ही जलाने में हम इसको काम में यूज़ करते हैं तो जलाने से हम क्या कहेंगे कि ये हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम इसको खाना पकाने के लिए यूज़ करेंगे कि इसको बहुत सारे चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे जनरेट करते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस रिड्यूसेस द मोशन ऑफ ऑक्सीजन, कि जो नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी क्या करती है, ऑक्सीजन को कम करती है। If air is mostly had oxygen, then the small fires would turn into huge outbursts, कि अगर जो आग है अगर वहाँ ऑक्सीजन मौजूद है तो वो आग छोटी आग से बड़ी आग की तरफ बड़े शोले पैदा कर सकती है। नाइट्रोजन इन एयर इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, के नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है किसके लिए, वो जो पौधों की अफजाइश के लिए। दे टेक इन नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर और फ्रॉम सॉइल, वो हवा से और ज़मीन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन हासिल करते हैं। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज इन अ नंबर ऑफ वेज, कंप्रेस्ड एयर क्या है, बहुत सारे जो हैं तरीक़ों में इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ यूज टू फिल टायर्स एंड ट्यूब, ये इस्तेमाल की जाती है हर टायर बनने में और ट्यूब में। मैनी मशीन्स यूज़ कंप्रेस्ड एयर, बहुत सारी मशीनें जो हैं कंप्रेस्ड एयर यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल मशीन्स यूज्ड इन माइनिंग, डिगिंग एंड द ड्रिल यूज्ड बाय डेंटिस्ट वर्क ऑन कंप्रेस्ड एयर, कि सुराख करने में, ड्रिलिंग में, उसके बाद डिगिंग में, सारे जितने भी कामों में सारी हम कंप्रेस्ड एयर ही यूज़ करती हैं। अ लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट अप हाई एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, कि जो ओजोन गैस आबो हवा के ऊपर मौजूद है उसमें क्या है वो हमें जो शुआएँ हैं उनसे बचाती है। आल्सो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स एक्सेसिव हीट फ्रॉम द सन रीचिंग अस, दिन की रोशनी में क्या है ये हमें बचाती है ज़्यादा धूप की, ज़्यादा सूरज से निकलने वाली शुआओं से। एट नाइट एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द सरफेस हीट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एस्केपिंग, और रात में वक्त क्या करती हैं वो अपनी जो हीट जो हरारत होती है उसको अपने मालिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेती है ताकि वो एस्केप यानी बाहर ना निकल जाए और ठंडक महसूस ना हो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? यू नो दैट आवर अर्थ इज ट्रैप्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो ज़मीन है ये आब हवा के एक कंबल से उड़ी हुई है। इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, जिसको हम आब हवा कहते हैं।
इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस, ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है। सन प्रोवाइड्स अस हीट एंड वार्म्स द अर्थ, सूरज क्या करता है, हमें जो है हरारत मुहैया करता है और हमारी ज़मीन को गर्म रखता है। सम ऑफ द हीट ट्रेवल्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, उनमें से कुछ हरारत जो है वो वापस से ज़मीन की तरफ लुटा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप सम ऑफ द हीट एस्केपिंग इनटू द स्पेस। कहाँ अब हवा क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट अब्जॉर्ब करती है उसको रोक लेता है। मेन गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। कि सबसे जो मेन गैसेस हैं वो कौन सी हैं, वो ओजोन है इनमें से, और मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी मौजूद है। अ नेचुरल प्रोसेस बिटवीन द सन, एक नेचुरल एक कुदरती अमल है, एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस, ये एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। द ग्रीन हाउस गैसेस प्ले द सेम रोल एज द विंडोज ऑफ ए ग्रीन हाउस कीप सम ऑफ द हीट इनसाइड, और ये इस तरह ही जैसे एक जो विंडोज़ हैं वो अमल करती हैं कि वो हरारत को बाहर नहीं जाने देती, जैसे आपके डायग्राम में दिखाया गया है इसमें कि हरारत बाहर नहीं जा सकती। नेक्स्ट इज व्हेन देयर आर मोर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जब वहाँ ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा मौजूद होंगी तो मोर हीट इज ट्रैवल्ड एंड मेक्स द अर्थ वार्मर। ग्रीन हाउस गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो ज़्यादा हवा इसमें से बाहर नहीं जा सकेगी, और जो ही हम ज़्यादा हवा बाहर नहीं जा सकेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस विल ग्रेजुअली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये क्या करेगी, ये इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर अर्थ का। दिस इज़ कॉमनली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं सूरज से जो रोशनी आ रही हैं वो सीधी ज़मीन पर गिर के उसको गर्म कर रही हैं, लेकिन क्लाउड क्या करते हैं, इस हीट को एक्सकेप करवाते हैं। इसी तरह जो हीट इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में गिरी जाती है वो बाहर नहीं जा सकती। नेक्स्ट इज एयर यूजेस एंड इम्पोर्टेंस। Power plants and vehicles are adding more carbon dioxide in the atmosphere as they burn fossil fuels like coal, petrol and natural gas। कि पावर प्लांट्स और व्हीकल जो हैं ये ऐड कर रहे हैं मोर कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में, और जो ही वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से क्या होगा कि वो इसको ज़्यादा गर्म बना रहे हैं। Deforestation or cutting of trees is another major factor which is increasing the ratio of carbon dioxide in air। कि जंगलात के कटाव से क्या है, वो हमारे पास एक और जरिया ये है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में बढ़ती जा रही है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, हीट को ज़्यादा ट्रैप करेगी, उसको ज़्यादा अपने पास फंसा के रखेगी। इसीलिए जंगलात का होना लाजमी क्या है, जंगलात की वजह से मौसम खुशगवार और ठंडा रहता है। ट्रीज यूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। कि वो दरख्त क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इफ़ देयर आर नो ट्रीज देयर विल बी नो अब्जॉर्बेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई दरख्त नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी। एंड वर्स्ट टर्म इन ग्लोबल वार्मिंग, और वहाँ ग्लोबल वार्मिंग यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाएगी। The net loss of world forest is estimated as 7.3 million hectares, 18 मिलियन एकड़ पर ये कि 18 मिलियन एकड़ जो है जंगलात का कटाव हर साल हो रहा है। The effects of greenhouse gases on earth, कि इफ़ेक्ट क्या है ग्रीन हाउस गैसेस के ज़मीन पर। एज द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द ग्रीन हाउस इंक्रीजेस द वेदर कंडीशंस में राइज टू एक्सट्रीम लेवल। कि जो ही ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है इंक्रीज़ करेंगी तो वेदर की कंडीशन भी इंक्रीज़ करेंगी, और वो टेम्परेचर इन विंटर से समर में इंक्रीज़, कि सर्दियों में भी जो
हमारा टेम्परेचर है वो बहुत गर्म होगा, उसके बाद गर्मियों में भी बहुत गर्म होगा। दे आर मे बी मोर रेंज इन विंटर्स, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और हमारे जो गर्मियाँ हैं वो खुश्क गुजरेंगी। द वाटर लेवल इन सीज एंड ओशंस में इंक्रीज ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस इन अंटार्कटिका एंड हाई कैप्स, कि पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पे जमी होती है वो भी पिघलना शुरू होगी। इट में इम्बैलेंस द इकोसिस्टम, और ये हमारे पूरे माहौल को जो है ख़राब करेगा। This was the reading of your chapter number 11, air uses and importance. Now we will move out towards the exercise. Write T for true statement and false for and F for the false statements. The layer of atmosphere is almost 300 miles above the surface of the earth. True. Inert gases are non-reactive because of little tendency to gain or lose electrons. False. The symbol of nitrogen is N and it makes up almost 87% of atmosphere. False. Oxygen was discovered by Joseph Priestley in 1774. True. A natural process is next is a natural process between the sun and atmosphere and the earth is called greenhouse effect. True. Now we'll move towards the exercise question answers. Lines 6th class, chapter 11, air. Question answers. Chapter 11, air. Question answer. The first question is short answers. Question number 1 is write the composition of air. Write the composition of air. The air in our atmosphere is composed of different gases with a specific ratio. The most common gases are nitrogen 78%, oxygen 21%, and argon almost 1%. Next question is question number 2. Write down 2 uses of inert gases. First one use is argon is used in
light bulbs. Xenon is used in lighthouse arc lamps. Lighthouse arc lamps में. Next is question number 3. What is the function of carbon dioxide in atmosphere? What is the function of carbon dioxide in atmosphere? Answer: carbon dioxide in the atmosphere stops some of the heat from escaping into the space. What is the function of carbon dioxide in atmosphere? Carbon dioxide in the atmosphere stops some of the heat from escaping into the space. Next is question number 4. Which are the main gases of greenhouse? Which are the main gases of greenhouse? Answer: main gases of greenhouse are carbon dioxide, methane, water vapors, nitrous oxide and ozone. The main gases are greenhouse are carbon dioxide, methane, water vapors, nitrous oxide and ozone. Next is question number 5. What is greenhouse effect? Answer: a natural process between the sun, atmosphere and the earth. A natural process between the sun, atmosphere and the earth. Long question answer. First one is explain properties of gas oxygen. Answer: it is colorless, odorless and tasteless gas. First one. Second, it is slightly heavier than air. It is slightly heavier than air. It is naturally found in sun. It has also ability to dissolve in water. It has ability to dissolve in water. It is a poor conductor
of heat and electricity. It is a poor conductor of heat and electricity. Next is question number 2. Define global warming. When there are more greenhouse gases in atmosphere, more heat is trapped, which makes the earth warmer. This will gradually increase the temperature of the earth. This is commonly known as global warming. Next is question number 3. How greenhouse gases affect the temperature of the earth? Answer. How the greenhouse gases affect the temperature of the earth. The greenhouse gases play the same role as the windows of a greenhouse. Keep some of the heat inside it. When there are more greenhouse gases in atmosphere, more heat is trapped, which makes earth warmer. This will gradually increase the temperature of earth. This was your last question of chapter number 11, Air Uses and Importance, book Learning of Science, class 6. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।